हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के ऊपर। डेबिलिटेशन आज भी बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट टॉपिक है। बहुत लोग हमें मैसेज करके पूछते हैं मेरे 3 प्लैनेट्स नीच के हैं, क्या होगा? मेरे 2 प्लैनेट्स नीच के दशा आने वाली है, क्या होगा? हमारा जो माइंड है उसको यही लगता है कि डेबिलिटेशन का मतलब कि प्लैनेट कमज़ोर है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हम अभी तक एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेबिलिटेशन समझ ही नहीं पाए हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम उससे समझते हैं कि डेबिलिटेशन क्या है और एक्चुअल में उसके रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। आप 2 बच्चों का एग्जांपल लीजिए। एक बच्चा वो है जो एक रिच फैमिली में पैदा हुआ है, उसकी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हो चल रही है, आगे जाकर प्रोस्पेक्ट्स भी स्ट्रांग है क्योंकि फैमिली पीछे से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, तो बच्चे के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। दूसरा बच्चा वो है जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, फैमिली इनकम तो है लेकिन वो लिमिटेड है। फादर सर्विस में है, वो 1 लाख पर मंथ कमाते हैं और उसी में ही उनके जो सिबलिंग हैं और पूरी फैमिली का गुजारा होता है। यानी अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ भी हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हैं, उतनी ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिला। जो पहला बच्चा है उसके लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो चाहे कल को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, वो चाहे तो कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन्वायरमेंट के सपोर्टिव होने से सक्सेस और फेलियर डिटर्मिन नहीं हो सकता, बिकॉज इन्वायरमेंट तो एक स्टेज है। जैसे जो कोई भी राशि है वो एक स्टेज सेट करती है, उसमें एक्टर कैसी एक्टिंग करता है ये एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो एक्टर की एफिशिएंसी है वो उसको कितनी स्ट्रेंथ दे रही है। अगर हम सपोज करें कि जो सेकंड वाला बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे हैं जो उसको बहुत इंटेलिजेंस दे रहे हैं, तो वो बच्चा अगर एफर्ट करे वो लाइफ में काफी आगे बढ़ सकता है अपने एफर्ट से भी। कम रिसोर्सेज में भी लोग आईएएस बन जाते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज में भी लोग कुछ नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स की रेंटल इनकम पर जीते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, वो भी लाइफ में आगे जाएंगे। तो इससे हमें यही पता चलता है, अगर आपका एक प्लेनेट कोई एक चीज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं डिफाइन कर सकती। हमारा बर्थ चार्ट 12 राशियों से बना है, उसमें बहुत सारे जो ग्रह हैं वो सब मिलकर आपका लाइफ पार्ट डिटर्मिन करते हैं। तो अब कभी भी आप अपने बर्थ चार्ट को एक प्लेनेट के ऊपर डिफाइन मत कीजिए कि हमारा मंगल डेबिलिटेटेड है, इसकी दशा आने वाली है। हो सकता है वो मंगल की दशा आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो, ये डिपेंड करेगा कि उस मंगल को बहुत सपोर्ट है, कितनी सपोर्ट है। अगर उस मंगल को जुपिटर देख ले, कोई योग कारक ग्रह देख ले उस असेंडेंट के लिए, कोई मेलेफिक ना देखे, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसमें भी वो चैलेंजिंग कंडीशंस में परफॉर्म करेगा। लेकिन कैसे चैलेंजेस, हम और डिटेल में प्लेनेट वाइज समझते हैं क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्यों जो ग्रह हैं वो एक पर्टिकुलर राशि में जाकर अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि जो डेबिलिटेशन का कंसेप्ट है वो प्लेनेट की कमजोरी नहीं दिखाता, वो सिर्फ ये दिखाता है हमें कि ये प्लेनेट एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंडर ऑपरेट कर रहा है। उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन, वो जो करना चाहता है, जो उसका एक्चुअल में करना है, उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। तो हम मंगल से शुरू करते हैं। मंगल एक फायरी प्लेनेट है, बहुत ज्यादा आग है। वो एक वाटरी साइन के अंदर चला जाता है, यानी उसको एक पानी का इन्वायरमेंट मिला, जहां पर पानी, अगर आप एक आग के गोले को पानी में डालें तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा ना। तो वही मंगल के साथ होता है, मंगल फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। वो एक आर्मी पर्सन है, उसको बैटल फील्ड पे जाकर जंग लड़नी है। अगर हम आर्मी वालों को बोले कि आपको इमोशनली जंग लड़नी है, अगर वो रोना शुरू कर दे जब उन्हें एक्चुअल में एक्शन लेना है बैटल फील्ड पे, क्या वो जंग जीत पाएंगे कभी? ये आर्मी वालों
तभी डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको नर्चर नहीं किया जाता, उनको स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बिकॉज जो उनका काम है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का है, इमोशनली परफॉर्म करने का नहीं है। अगर उसी आर्मी पर्सन को आप घर पे रखकर इमोशन से डील करवाएं, आप चाहते हैं कि वो होम एनवायरनमेंट में रहे, इमोशनली आपको एक मदर की तरह सुलाएं या आपको एक मदर की तरह ट्रीट करें, तो वो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ प्रोफेशंस ऐसे भी होंगे, जैसे कुक्स हैं और प्रोफेशन जिनमें एक्चुअल में काम सोचने का हमें करना है ज्यादा, तो उनमें मंगल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम इस मंगल की एनर्जी को, क्योंकि वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में बैठा है, हम उसी एनर्जी को अगर पॉजिटिवली यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो फिर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इंडिया के एक बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं जिनका नाम गुकेश डी है, आपने देखा भी होगा, गुकेश काफी सारी चैंपियनशिप जीते भी हैं। उनका मंगल डेबिलिटेटेड है, मंगल और शनि दोनों कैंसर में बैठे हैं उनके। मंगल स्ट्रेटेजाइज भी करवाता है, आर्मी वाले स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं, उनको चेस की स्ट्रेटेजीज वो अच्छी बनाते हैं इसलिए। सेकंड हम चलते हैं जुपिटर के ऊपर। जुपिटर क्या है? जुपिटर के बारे में सोचे तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पंडित जी की इमेज आती है जो हमारे मंदिर में होते हैं। वो एक जुपिटर को ब्राह्मण जुपिटर को दिखाते हैं। अगर किसी ब्राह्मण को बोला जाए कि कल कंपनी की प्रेजेंटेशन और आपको सीएफओ को रिपोर्ट करना है नेक्स्ट क्वार्टर के बजटरी एस्टीमेट के साथ, तो आप बताइए कैसा लगेगा? ब्राह्मण या जुपिटर गुरु जो हैं वो तो गाइड करने का काम करते हैं, उनका ध्यान स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में लगा हुआ है, वो और इंट्यूशन बेस्ड और काम करते हैं। अगर उनको बोर्ड रूम में भेज दिया जाए तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? और कैप्रिकॉन का साइन वैसा ही है, वहां पर कर्म करना पड़ता है। जुपिटर को काम करने की आदत नहीं है, लेकिन कैप्रिकॉन मेहनत का साइन है, इसलिए मंगल एक्सॉल्ट होता है, क्योंकि मंगल कर्म प्रधान है, उसको कर्म करना पसंद है। जुपिटर धर्म प्रधान है, उसको वो धार्मिक नेचर के हैं, उनको काम नहीं उनसे होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे कैप्रिकॉन में जाकर। ओला के जो सीईओ, जो फाउंडर है भविष अग्रवाल, उनका जुपिटर कैप्रिकॉन में है, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस देता है। इसके अलावा रतन टाटा का भी जुपिटर कैप्रिकॉन में था। तो ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जिनके जुपिटर कैप्रिकॉन में हैं और उन्होंने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है बिकॉज वो हमारी आइडेंटिटी भी दिखाते हैं, वो हमारी एक्चुअल में जो इंडिविजुअल हमारी पर्सनैलिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी इंडिविजुअलिटी है एक पर्सन के अंदर, जो जिस बंदे में ज्यादा इंडिविजुअलिटी होती है ना, वो दूसरों की बात में जल्दी तपते नहीं है। लेकिन जब लिब्रा जो है, जहाँ पर डिप्लोमेसी चाहिए, वहां पर सूर्य जाते हैं। एक राजा जिसको गद्दी पर बैठकर राज करने की आदत है, उसको लोगों के बीच में जाकर नेगोशिएशन करनी पड़ती है, अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स सिखानी पड़ती है। राजा को आदेश देने की आदत है, तो वहां पर जाकर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट अगर राजा थोड़ी सी अपनी ईगो छोड़े और एक्चुअल में डिप्लोमेटिक स्किल्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो ये सूर्य अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। और एक्चुअल में बहुत सारी फेमस और रिच पर्सनालिटीज का सूर्य आपको लिब्रा में ही हमेशा मिलेगा, बिकॉज जो एक्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, उन्हें लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स मेंटेन करना, एक डिप्लोमेसी मेंटेन करना, वहां पर ईगो काम ही नहीं आती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे सकती हूँ सूर्य डेबिलिटेटेड के लिए, जिसमें प्रोमिनेंट नीता अंबानी, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, इन सबका सूर्य डेबिलिटेटेड है और इन्होंने बहुत ज्यादा फेम हासिल किया है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए डेबिलिटेशन का मतलब कमजोरी है। अगर एक्चुअल में सूर्य कमजोर होता, बिकॉज वो लियो को रूल करता है और लियो का साइन ही फेम का साइन है।
तो सूर्य यहाँ पर फेम नहीं देता, लेकिन सूर्य ने फेम दिया है बिकॉज उनके बाकी प्लानिटरी पोजीशंस फेम को सपोर्ट करते थे, और सूर्य ने पीपल स्किल्स दी हैं। खासकर नीता अंबानी के केस में उन्होंने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे पीआर स्किल्स दिखाकर बहुत अच्छी पब्लिक रेपुटेशन भी क्रिएट की है। नेक्स्ट चलते हैं हम वीनस के ऊपर। वीनस हमारी क्रिएटिविटी है, वो डिप्लोमेसी को रूल करते हैं वीनस, बिकॉज लिब्रा को रूल करते हैं सब कुछ बैलेंस आउट करके चलना, ब्यूटी को रूल करते हैं। जब वो वर्गों के साइन में जाते हैं जहाँ पर जो बहुत डेटा ड्रिवन है, वहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज चाहिए। ये ऐसे है कि जैसे कोई पेंटर जो अपने बिल्कुल एक स्किल ओरिएंटेड काम में है, उनको हम बोलें कि आप ऑडिट करो इस इंडस्ट्री का, वो काम उनसे नहीं होता, बिकॉज जो वीनस है उसको अनकंडीशनल लव चाहिए। वो ऐसे इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पर इनिट्यूशन ज़्यादा हो, जहाँ पर उनको खुले वातावरण मिले इमेजिनेशन के लिए। इसीलिए जो लोग ऐसे स्किल से जुड़े हुए हैं, जिसको हम पेंटिंग है, एक्टिंग हो गया, उसमें भी वीनस का रोल आता है, और बहुत सारी जॉब है जिसमें वीनस का बहुत ज़्यादा रोल है। तो वहाँ पर जो मरकरी की डेटा ड्रिवन स्किल्स है वो नहीं चाहिए, एब्स्ट्रैक्टनेस चाहिए। इसलिए वीनस वर्गों में आकर ज़्यादा खुश नहीं होते, और जिनका वीनस वर्गों में होता है ना, वो मैंने देखा है वो अपने स्पाउस को और अपने जो पार्टनर्स हैं उनको काफ़ी सर्व करते हैं, बिकॉज वीनस की एनर्जी लो है। उसको फुलफिल करने के लिए वो उनको काफ़ी सर्व करते हैं, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन उस मायने में रहता है। वीनस वर्गों में जाना कभी भी ये बात नहीं दिखाता कि आपका रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो वीनस कैसा बैठा है, क्योंकि वीनस और मरकरी सन ये प्लैनेट्स आगे पीछे चलते हैं, बहुत सारे लोगों का वीनस वर्गों में जाता है, मरकरी भी वहाँ बैठा होता है क्योंकि वो आगे पीछे ही चलते हैं। हो सकता है उसको जुपिटर देख ले, हो सकता है वो किसी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में बैठा हो, किसी पाप कर्तरी में नहीं है, वो नवमांश में जाकर अच्छा बैठ जाए, तो ये सब उसकी क्वालिटीज को इन्हांस कर देता है। वीनस वर्गों के लिए अमिताभ बच्चन का चार्ट देखें आप, रणबीर कपूर, इन सबका वीनस वर्गों में है, लेकिन सपोर्ट भी है उनके चार्ट्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं शनि के ऊपर। कर्म प्रधान शनि कैप्रिकॉन को रूल करते हैं। शनि का जो मेन कारकत्व है वो करियर को लेकर है, और उनको स्लोली पेशेंटली काम करने की आदत है। एरीज की राशि एक स्पीड की राशि है। पहली बात तो एरीज का जो इन्वायरमेंट है बहुत गर्म है, शनि खुद एक ठंडे ग्रह हैं। वो जब एरीज में जाते हैं पहले तो इन्वायरमेंट ही उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको कैप्रिकॉन की आदत है। दूसरा ये है कि शनि को पेशेंटली काम करने की आदत है। जो बंदा मैराथन दौड़ रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि आपको स्प्रिंट में भाग लेना और उसमें फर्स्ट आकर दिखाना है। मार्स में कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज्यादा है। जो एरीज का साइन है वो एक्चुअल में जो प्लैनेट्स वहां पर होते हैं वो रिएक्ट पहले करते हैं, सोचते बाद में। अगर आपका वीनस भी एरीज में चला जाए ना, ऐसे लोग रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। जब शनि वहां जाते हैं, एक ऐसा प्लेनेट जिसको स्लोली काम करने की आदत है, जो एक्शन लेने से पहले, क्योंकि 2.5 साल एक साइन में रहते हैं, काफी सोचते हैं, बहुत पेशेंटली आगे प्रोसीड करते हैं, तो उनको एरीज की स्पीड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एरीज का जो इन्वायरमेंट है वो उनको पुश करता है कि अभी डिसीजन लो, अभी काम करो। शनि चाहते हैं कि वो पेशेंटली काम करे, वो धीरे धीरे काम करे। तो ये चीज आपको बहुत सफोकेट करती है, क्योंकि आप अपने टाइम के हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन एरीज का एनवायरनमेंट जल्दी काम करवाना चाहता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स भी देखे हैं जिनका शनि एरीज में होता है, और वो .0 से जो लोग बिजनेस बनाते हैं ना, बिकॉज वहां पर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। आपको पॉइंट, एरीज पहली राशि है काल पुरुष की, जब शनि वहां आते हैं तो वो धीरे 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 आपको बिल्टअप कर सकते हैं। तो अगर आपका शनि एरीज में है, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन खराब हो जाएगा। आपको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन आप .0 से बिजनेस बनाएंगे, और अगर आप अच्छा हार्डवर्क करें तो शनि आपको फ्रूट्स देते हैं, वो आपको आगे लेकर जाएंगे।
नेक्स्ट है मून, जो हमारे मन का कारक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, लेकिन मून को समझने में हमने बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टूड प्लेनेट भी है, मैं बोलूँगी। मून हमारी इमोशंस को दिखाता है। बहता हुआ पानी, वाटरी प्लेनेट है, उसको बहना पानी को, फ्लोइंग वाटर अच्छा लगता है, इमोशंस बहती हुई अच्छी लगती है। मून बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं है मून में ना ज़्यादा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको कंफर्ट चाहिए, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, कंफर्ट सीकिंग है काफ़ी। उनको ये भी चाहिए कि कोई उनको पैम्पर करे, कोई उनको एक्चुअल में बेबी सिट करे। ऐसे लोग नर्चरेंस मांगते हैं, जो जिनका मून प्रोमिनेंट है। लेकिन जब मून स्कॉर्पियो में जाता है, स्कॉर्पियो राशि क्या दिखाती है? खड़ा हुआ पानी। खड़े हुए पानी में पता ही नहीं है कितनी डेप्थ है, क्या है, बहुत डेंजरस होता है खड़ा हुआ पानी। उसके बाद स्कॉर्पियो में ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, वो कहता है बदलो। बदलने के लिए, अगर आपको कोई भी चीज़ बदलनी है, प्रोफेशन बदलना है, घर बदलना है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन मून को तकलीफ झेलना पसंद नहीं है। ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मून के लिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को इतनी अच्छी तरह एम्ब्रेस नहीं करता मून, इसीलिए स्कॉर्पियो में की एनर्जीज को वो इजी नहीं ले सकते। वहाँ की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी मून के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। वैसे भी वो नेचुरल 8th हाउस की एनर्जी है, वहाँ पर पॉजिटिविटी कम है, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आ गए हैं मून यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, अगर आपका मून बहुत ज़्यादा अच्छा है, अनएफ्लिक्टेड है, ऐसे लोग लाइफ में बहुत चैलेंजिंग काम, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नामी हस्तियां, पर्सनैलिटीज हैं, वैसे काम आप नहीं कर सकते। जब भी आपके मून को एफ्लिक्शन होगी या वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन में होगा, तभी आप लाइफ में स्टेप लेते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो कभी किसी ने ना किया हो। आप पास में जितने मर्जी चार्ट्स उठाकर देख लीजिए, जिनका मून चैलेंजिंग नक्षत्र में था, चैलेंजिंग सिचुएशंस में था, उन्होंने मेंटल पुश मिलता है उससे हमें, कि हम भी लाइफ में कुछ कर दिखाएं, कुछ चैलेंजिंग करें। अगर हमारा मूड बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर है, या तो हम पास की वेल्थ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का इनिशिएटिव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास मेंटल पुश ही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े काम इस लाइफ में करें। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो डेबिलिटेटेड मून के साथ एक्चुअल में पैदा हुए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर भी डेबिलिटेटेड मून की ही दशा में बने थे, और एक्चुअल में जो वो डेबिलिटेटेड मून है, वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल पुश देता है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, बिकॉज उनको डीप थिंकिंग की तरफ ध्यान देना। स्कॉर्पियो राशि रिसर्च की राशि है, इसीलिए स्कॉर्पियो का मून बुरा नहीं है, वो आपको बहुत पॉलिश्ड लाइफ दे सकता है। आप लाइफ में स्ट्रगल करेंगे, ज़रूर करेंगे, बिकॉज जब तक आपके माइंड को दिक्कत नहीं है चीज़ों से, आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। आप इनिशिएटिव तभी लेते हैं जब आपके मन को दिक्कत होती है। तो कभी भी मून को आप इजी गोइंग मत समझे कि वो स्कॉर्पियो में कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम वॉरेन बुफे की भी ले सकते हैं, उनका भी मून डेबिलिटेटेड है। अगर हमारी बाकी प्लानिटरी सिग्निफिकेशन सपोर्ट करें और स्ट्रॉन्ग बैठी हो, तो जिनका भी मून डेबिलिटेटेड होगा वो एक्शन लेंगे लाइफ में बेटरमेंट की तरफ, ऐसी चीजें कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने ना की हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स की एनर्जी, जो कभी कभी हमें डेफिशिएंट लगती है, अगर नहीं सपोर्ट है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक बहुत सिंपल रेमेडीज का सेट दूंगी हर प्लेनेट के लिए, जो हम
अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।